छत्तीसगढ़ का गोमपाड़ नाम आपने सुना ही होगा। 2009 में 16 आदिवासियों की हत्या हुई थी। जिम्मेदार कौन? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। उस मामले को लेकर हिमांशु कुमार, जो ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट हैं, लगातार छत्तीसगढ़ में रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 12 साल बाद उन पर जुर्माना 5 लाख का लगाया। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि उन्होंने साफ मना किया कि वो जुर्माना नहीं देंगे। सोनी सोढ़ी का उत्पीड़न आप जानते ही होंगे, कितना भयावह उत्पीड़न था। सोनी सोढ़ी भी कोर्ट गई और उनका भी पिटीशन खारिज कर दिया गया। जाकिया जाफरी 2002 गुजरात हिंसा में जाकिया जाफरी के पति, जो कि कांग्रेस के नेता थे, मारे गए। वो भी सुप्रीम कोर्ट गई और उनको भी वहां से वो इंसाफ नहीं मिला। तीस्ता सितलवाड़, जो कि उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये तमाम मामले हैं और उन तमाम मामलों को लेकर 6 तारीख को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक पीपल्स ट्राइब्यूनल हो रहा है, आयोजित किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ से वो जो गवाह थे उस मामले के, चश्मदीद थे, एक बच्चे का हाथ कटा हुआ आपने देखा हो, सब आ रहे हैं और उसमें बातचीत होगी। क्या है मामला, पूरे मसले को समझेंगे। हमारे साथ अभी 2 खास मेहमान हैं, खुद हिमांशु कुमार हैं और प्रोफेसर सरोज गिरी हैं। आप सब परिचित हैं, दोनों से बात करेंगे कि आखिरकार 6 तारीख को क्या होने वाला है। गवाह थे, उस घटना से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। मैं भी वहां जाऊंगा, जरूर सुनने देखने जाऊंगा कि क्या हो रहा है, क्या कार्यक्रम है। और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन चुकी हैं, प्रथम नागरिक भारत की। और सोनी सोढ़ी का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगी तो हम लोग छत्तीसगढ़ का ट्राइबल डेलीगेशन लेकर राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। सीधे आपको ले चलते हैं हिमांशु जी के पास। क्या प्रोग्राम है विस्तार से वो बताएंगे, फिर सरोज गिरी साहब से पूछूंगा। सर, क्या है प्रोग्राम? आप तो कितना मियाद है आपका 5 लाख वाला? 5 लाख का 4 हफ्ते का जो मियाद है, मेरा ख्याल है 11 तारीख को पूरा हो जाएगा, 11 अगस्त को। अच्छा। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि मेरा क्या अंजाम होगा। अच्छा जी। तो आप जो 6 तारीख को पीपल्स ट्रिब्यूनल कर रहे हैं, क्या मामला है, कौन कौन लोग आ रहे हैं और क्या क्या मुद्दे होंगे? देखिए, आदिवासी जो उस गोमपाड़ गांव के हैं वो लोग आ रहे हैं। अच्छा। उसमें पेटिशनर्स हैं, जो याचिकाकर्ता थे, जिनके परिवार के सदस्यों की हत्या हुई जी। उसके बाद उन लोगों को पुलिस ने अपहरण कर लिया था। अपहरण करके दिल्ली में 30 हज़ारी में उनका डरा धमका कर बयान दिलवाया था। वो अपना सब बताएंगे आप बीती। इसके अलावा वो लोग रिव्यू पिटीशन साइन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए उसको साइन करेंगे। उसके बाद वो 6 तारीख को एक जन सुनवाई होगी, पीपल्स ट्रिब्यूनल होगा, जिसमें वो बताएंगे कि उनके परिवार वालों को किसने मारा, क्या हुआ था उनके गांव में, और उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने झूठा कहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो बताएंगे कि हमारे परिवार के लोग मारे गए हैं और अपना दुखड़ा बताएंगे। उसके बाद वो राष्ट्रपति जी से मिलने की प्रार्थना करेंगे कि आप हमें समय दें, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय किया है, आप भी हमारी बात सुनिए, आप भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, तो हमें आपसे बहुत आशा है, आप हमारी बात सुनिए। साथ में सोनी सोढ़ी होंगी। सोनी सोढ़ी के साथ पुलिस स्टेशन में यौन प्रताड़ना उनकी हुई, उनको बिजली के झटके दिए गए, उनके गुप्तांगों में पत्थर भर दिए गए और उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया है अभी 2 हफ्ते पहले। तो वो भी राष्ट्रपति जी से मिलेंगी और कहेंगी कि मैं भी एक आदिवासी महिला हूँ और मेरे साथ सरकार के द्वारा इतना बड़ा अत्याचार हुआ है और मुझे भारत के सर्वोच्च न्यायालय से न्याय नहीं मिला है। साथ में वो बच्चा होगा जिसका हाथ काट दिया था पुलिस ने, उंगलियां काट दी गई थी, वो भी होगा। सोढ़ी संभो होगी जिसकी टांग में सीआरपीएफ ने गोली मार दी थी, जिसका टखने का हड्डी उड़ गई थी।
साथ में लक्ष्मी होगी जिसकी बेटी मणकम हिड़मे के साथ पुलिस ने बलात्कार, सामूहिक बलात्कार करके उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी और बाद में उसे नक्सलियों की वर्दी पहना दी थी, जिसके शरीर में तो गोलियों के छेद थे लेकिन वर्दी में एक भी छेद नहीं था। वो माँ होगी। ये सब लोग राष्ट्रपति जी से मिलेंगे और अपनी, मतलब आप कोशिश करें कि आवेदन देंगे कि मिले? जी, वो कोशिश करेंगे बिल्कुल। और अब हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति महोदया उनको समय देंगी महामहिम। अच्छा, तो कितने लोग आ रहे हैं टोटल? टोटल 18 लोग आ रहे हैं। और 18 में सब विक्टिम्स फैमिली है? जी सोनी सोनी भी आ रही है? जी उनका मामला भी उठेगा उसमें? जी। हाँ? और क्या क्या मामले हैं? देखिए, वहाँ अगर आप बस्तर जाएं तो जगह जगह एक और गांव है वहाँ, बुरकापाल से भी लोग आ रहे हैं, सिलगेर से भी लोग आ रहे हैं। वहाँ पर बुरकापाल में तो 121 से ज्यादा लोगों को 5 साल तक जेल में डाल के रखा गया, फर्जी मामले बना के। कुछ लोग तो अभी छोड़े गए अभी। 111 लोग छोड़े गए हैं, तो वहां से भी लोग आ रहे हैं। अब वो 5 साल जेलों में रहे, उनके परिवार बिखर गए, उनकी खेती नष्ट हो गई, उनका घर टूट गए, उनकी जिंदगी तबाह हो गई है। उनके प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। फिर वहां पर जबरदस्ती लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करके सिपाहियों को बिठाया जा रहा है, सीआरपीएफ कैंप्स बनाए जा रहे हैं, उससे उनकी ज़िंदगी तबाह हो जा रही है, ज़मीनें छीनी जा रही हैं। वो लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, जैसे सिलगेर है और 12 और जगह ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। विस्थापन के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, वो सारे लोग आ रहे हैं उसमें। जी जी। तो दिल्ली आयोजक कौन लोग हैं यहाँ दिल्ली में, और कौन कौन लोग होंगे? कमेटी है, उसमें सब लोग हैं। अच्छा, कौन कौन लोग होंगे? इसमें रिटायर्ड जस्टिस एपी शाह ट्रिब्यूनल के मेंबर होंगे, जो सुनवाई करने वाले होंगे। और भी दूसरे लोग हैं, मुझे सबके नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं। जस्टिस अंजना प्रकाश हैं जी। अच्छा। जस्टिस मार्ले पल्ले, इसमें फिर जस्टिस एपी शाह तो बताया आपने, डॉक्टर साइदा हामिद, अच्छा, और प्रोफेसर वर्जीनियस खाखा, ये ट्राइब्यूनल मेंबर्स हैं। जी। वैसे जो बाकी जो प्रोग्राम हो रहा है, जैसे एक सेशन है जुडिशियल असॉल्ट ऑन सिविल लिबर्टीज करके, इसमें कौन है तो स्पीकर? उसमें सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन हैं, कपिल सिब्बल हैं, गौतम भाटिया हैं। तो ये आफ्टरनून वाला सेशन है ये। मतलब प्रोग्राम शुरू हो रहा है एज अ ट्राइब्यूनल, जो जन सुनवाई, जिसमें जो पेटिशनर्स, जो आदिवासी पेटिशनर्स हैं, वो सुबह 10 बजे से 10 बजे से तो 10 बजे से लंच टाइम तक पेटिशनर्स का ही सुनेंगे, है ना, कि जो इन्होंने जो विक्टिम्स का, सर्वाइवर्स का जो इन्होंने नाम बताया, ये सब रहेंगे उसमें, गोमपाड़ मामले का मोस्टली। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि जो हिमांशु कुमार जी का जो केस है, उसमें एविडेंस को ही चैलेंज कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट, है ना। अच्छा। और इनके ऊपर ही जुर्माना लगा रहा है, ये नंबर 1 पिटिशनर है। तो इसमें जो नंबर 1, जो इसमें कितना 12 पिटिशनर है ना, तो जो बाकी जो पिटिशनर्स हैं, ये नंबर 1 हो गए, 2, 3, 4 करके 12 तक, उसमें से कुछ पिटिशनर्स आ रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि तुम बोल रहे हो कि हमारा जो हमने जो विटनेस दिया, हमने जो एविडेंस दिया, वो उसमें प्रॉब्लम है, झूठा है। तो ये लोग करके अब वो दोबारा आके फिर अपना बात रखेंगे, और इसमें जो रिटायर्ड जस्टिसेस सब जो हैं, जिनका नाम लिया मैंने, इनके सामने वो अपना ये एविडेंस देंगे, है ना। तो वो ट्राइब्यूनल हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब वैसे पिटिशनर जो 12 पिटिशनर हैं, उसमें से 3 की मृत्यु हो गई है। अच्छा, 9 बचे हुए हैं, लेकिन उसमें से 6 आ रहे हैं। 6 आ रहे हैं। इसके अलावा जो विक्टिम फैमिली है वो आ रही है, दूसरे जगहों से लोग आ रहे हैं, जैसे बुरकापाल से हैं, सिलगेर से हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं, या फिर गोमपाड़ से वो लक्ष्मी आ रही, जिसकी बेटी का मैंने बताया, उसके साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी बेटी की, उसकी माँ आ रही है। वो बच्चा आ रहा है जिसकी उंगलियां काटी गई थी, वो पेटिशनर नहीं है, लेकिन वो जो आपने बैनर में लगाया था, जो हाथ कटा हुआ पिछली बार। तो फर्स्ट सेशन जो है वो होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, क्योंकि ये पेटिशनर्स अपना बात रखेंगे। तो आदिवासी जो सर्वाइवर्स है, जो विक्टिम्स है, गांव के जो लोग हैं, वो खुद अपने शब्द में बात रखेंगे। ठीक है। तो इसलिए मैं अपील करता हूं आपके चैनल के जरिए, जितने भी पत्रकार साथी लोग हैं, जितने भी चैनल चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह, वो आके उसका रिकॉर्डिंग करें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें कि देखो, जिनका साथ ये सब घटना हुआ, जो 16 लोगों को का जो नरसंहार हुआ गोमपाड़ में 2009 में, उनके फैमिली खुद बता रहे हैं कि उनके साथ क्या घटा, है ना।
तो इसलिए मैं अपील करता हूँ जर्नलिस्ट वगैरह सभी से कि वो आके उसको रिकॉर्डिंग करे और उसको प्रचार प्रसार करे। हालांकि गुजरात पे भी आपका जाकिया जाफरी केस पे सेकंड हाफ में है, अच्छा। लेकिन उसमें विटनेसेस आ नहीं पाए, उसमें सिर्फ चर्चा होगा। उसमें मिहिर देसाई हैं लॉयर जो उस केस को हैंडल कर रहे हैं, गुजरात वाला। तीस्ता सितलवाड़ जाकिया तीस्ता सितलवाड़ वो वाला, और एक और लॉयर है उसमें, 2 लोग हैं। दूसरा लॉयर हैं उसमें आपका एडवोकेट निजाम पासा, सुप्रीम कोर्ट के, है ना। तो और इसमें हिमांशु जी तो बात रखेंगे सुबह वाला, उसमें जिसमें पिटिशनर्स बात सुबह 10 रखेंगे। बजे से कितने बजे तक है? 10 बजे से 1 बजे तक रखा है। अच्छा, ठीक। ये सुबह का। और उसमें कॉलिन गोंजाल्वेस जो इसका लॉयर हैं, वो भी बात रखेंगे इस पे। और फिर सेकंड सेशन कब से है? सेकंड सेशन आफ्टर लंच है 2 बजे से। तो वो सेकंड सेशन में जाकिया जाफरी जजमेंट पे है। फिर 3:30 बजे से 4:30 बजे तक जुडिशियल असॉल्ट ऑन सिविल लिबर्टीज करके जो ब्रॉड थीम है इसका, तो उसमें नित्या रामकृष्णन, कपिल सिब्बल और गौतम भाटिया। और आखिरी में ट्राइब्यूनल जो हैं जिसके सामने आदिवासी जो विक्टिम्स बात रख रहे हैं, वो फिर अपना मंतव्य देंगे। वो आखिर में होगा वो ट्राइब्यूनल। हाँ, जस्टिस AP साहब वगैरह, जस्टिस संजना प्रकाश कंक्लूडिंग सेशन में वो बात रखेंगे। तो मतलब ये पूरे मतलब दिन का कार्यक्रम, पूरे दिन का कार्यक्रम है। और टिपिकल जैसे पीपल्स ट्राइब्यूनल होता है उसका फॉर्मेट के मुताबिक। यहाँ कुछ और वकील सब भी हैं? कपिल सिब्बल तो है ही। हाँ, कपिल सिब्बल है, गौतम भाटिया है, प्रशांत भूषण तो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स रखेंगे। और नंदिनी सुंदर भी सुबह बात रखेगी इस केस पे, गोमपाड़ केस पे। नहीं दोस्तों, मैं 6 तारीख को सुबह से शाम तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूँ। और प्राइमरी सोर्स, इतिहास में कहते हैं कि प्राइमरी सोर्स से रूबरू होना, अभी तक हमने जो समझा है वो अखबार या यूट्यूब चैनल या लोगों के इंटरव्यू से समझा है। लेकिन वो फैमिलीज के मेंबर आ रहे हैं वहाँ पे, वो क्या बात रख रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने फील्ड में काम किया है वो अपने एक्सपीरियंस कैसे साझा कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके परिप्रेक्ष्य में उन दोनों को समझने की ज़रूरत होगी। हम समझने की कोशिश भी करेंगे। पहला पार्ट ट्रिब्यूनल है, पीपल्स ट्रिब्यूनल, और दूसरा पार्ट एक तरह से एकेडमिक सेशन है जिसमें कि इस तरह के जो केसेस हैं उसके ऊपर एक्सपर्ट जजेस, पूर्व जजेस, फॉर्मर जजेस और लॉयर्स, देश के नामी गिरामी लॉयर्स उस पर अपनी राय रखेंगे। मैं तो आ रहा हूं, आप भी जरूर आइएगा। पूरा अम्बेडकर नामा देखते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, जय हिंद।